माहौल धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से सब महागठबंधन के लोग इंटैक्ट होते जा रहे हैं चुनाव नजदीक आते जाते। अच्छा अनुराग जी, एक सवाल तो मैंने आपसे किया कि लोकल में यदि प्रत्याशी नहीं थे राजद में, उसका तो आपने जवाब दे दिया। एक सवाल आपके लीक से हटके करना चाहता हूँ। हाँ, निश्चित रूप से कीजिए। जदयू के एनडीए के जो घटक दल हैं, जदयू प्रत्याशी को लेके उनके अंदर में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, निश्चित रूप से चेरिया बरियापुर में खास करके। हाँ, एकदम निश्चित रूप से एनडीए की स्थिति हो गई है वही। बाहर से दो दिल मिले, अंदर फाके तीन वाला हाल है उनका। बाहर से केवल दिल उनका मिल रहा है, अंदर में सब टूटे हुए हैं। क्यों? अब ये पूर्व प्रत्याशी जो पूर्व मंत्री जी हैं, उनके परिवार के द्वारा जो भी किया गया पूर्व से ही। चेरिया बरियापुर में सियासी हलचल। राजद नेता अनुराग कुमार बोले, एनडीए के कई नेता हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है बिहार में चुनाव बिगुल बज चुकी है। 6 तारीख को चुनाव होने वाला है। हर जगह पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। चेरिया बरियापुर विधानसभा 141 संख्या में कुछ गजब का माहौल देखने को मिल रहा है। पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक में 3-4 कैंडिडेट हैं। 9 कैंडिडेट में से 3-4 कैंडिडेट हैं जिनकी चर्चा की जाती है, जिसमें से हैं हमारे पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जी का लड़का अभिषेक आनंद उर्फ न्यूटन। दूसरे नंबर पे हैं मृत्युंजय कुमार, जन स्वराज से हैं। और तीसरे नंबर पे हैं सुशील कुमार, जो पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, चेरिया बरियापुर से राजद के प्रत्याशी हैं। मैं अभी बैठा हुआ हूं अनुराग जी के पास। अनुराग जी का परिचय अनुराग जी खुद देंगे। मैं इनके पास इसलिए आया हूं कि लोगों की चर्चा है, क्षेत्रों में चर्चा है, कुछ पार्टियों के द्वारा इस चीज की चर्चा की जा रही है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड होने वाला है। और अनुराग जी भूमिहार जाति से हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बेगूसराय प्लेटफॉर्म पे। आपका भी स्वागत है। अपना परिचय दें सर। अनुराग कुमार जी। आपकी जाति से हैं? भूमिहार जाति से है। भूमिहार जाति से। मेरा सबसे पहला सवाल है सर, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। क्षेत्र में चर्चा जोरों पर है कि इस बार चेरिया बरियापुर विधानसभा फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा है, सही बात है? नहीं, ये गलत है। गलत, सरासर गलत है। अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा तो भूमिहार किधर जाएगा? भूमिहार बुद्धिजीवी वर्ग है, उस सारी चीजों को देखकर वास्तु स्थिति से अवगत होकर वो फैसला करेगा। मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से भूमिहार जातियों को जो सम्मान दिया गया राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, तो मेरे से जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो एक खामोश है, वो शांत है, वो अपना जवाब वोट देकर देंगे। हमको पूरा विश्वास है वो महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। सर, आप महागठबंधन का सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब है कि आप महागठबंधन से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। किसी पद पे हैं क्या? जिला उपाध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल का, मतलब राजद के ये कार्यकर्ता हुए। अच्छा अनुराग जी, चेरिया बरियापुर विधानसभा की धरती पर कोई कार्यकर्ता नहीं थे जो इंपोर्ट किया गया प्रत्याशी को? अब ये ऊपर वाला जाने, लेकिन आपके सवाल से हम सहमत हैं। ये भी इनका, आप लोग का भी कहना सही है। ये तो कार्यकर्ताओं जो भी टिकट के रेस में शामिल थे, इनको चीज सोचना होगा। टिकट प्रत्याशी तो बहुत थे। क्या माहौल लग रहा है अनुराग जी? 6 तारीख को चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल, जनता इस बार मेरे समझ से असमंजस में पड़ी हुई है। लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि आम जनता, जैसे आम मास जो वोट है, उसमें लालू मैजिक बरकरार है। लालू पॉलिटिकल फेनोमेना है। और निश्चिंत रहिए कि यार, इस पार्टी में सबसे बड़ी बात है कि आप इसको क्या कहेंगे कि सौभाग्य कहिए या जो भी चीज कहिए इसको, कि माहौल धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से सब महागठबंधन के लोग इंटैक्ट होते जा रहे हैं चुनाव नजदीक आते जाते।
तो हम अच्छा अनुराग जी, एक सवाल तो मैंने आपसे किया कि लोकल में यदि प्रत्याशी नहीं थे राजद में, उसका तो आपने जवाब दे दिया। एक सवाल आपके लिख से हटके करना चाहता हाँ हूँ। निश्चित रूप से कीजिए। जेडीयू के सॉरी एनडीए के जो घटक दल हैं, जदयू प्रत्याशी को लेके उनके अंदर में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, निश्चित रूप से चेरिया बरियापुर में खास करके। हाँ एकदम निश्चित रूप से एनडीए की स्थिति हो गई है वही। बाहर से 2 दिल मिले, अंदर फाके 3 वाला हाल है उनका। बाहर से केवल दिल उनका मिल रहा है, अंदर में से टूटे हुए हैं। क्यों? अब ये पूर्व प्रत्याशी जो पूर्व मंत्री जी हैं, उनके परिवार उनके के द्वारा जो भी किया गया है पूर्व से ही, तो निश्चित रूप से अभी भी वो लहर दौड़ रहा है, उनको अभी तक पच नहीं पा रहा है। एक वर्ग जो बीजेपी के जो ये वर्ग के लोग हैं वो एक तरह से शांत हो गए हैं। अगर वो प्रत्याशी बदल कर देती जदयू, वो भी नेपोटिज्म का शिकार हो गया वो पार्टी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं से हमको लग रहा है कि आप देखिएगा कि कोई भी टिकटार्थी जो उनके साथ में बजाते नहीं घूम रहे हैं। हमारे दल में आप देखिएगा कि चुनाव नजदीक आया, जितने भी टिकटार्थी थे अब खुलकर जो भी हमारे प्रत्याशी उनके समर्थन में घूमना शुरू किया। एक सवाल अनुराग जी, सुनने में आया है कि राजद के कार्यकर्ता रामसखा महतो जी, जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो बागी होके नॉमिनेशन करवाए। उनके नॉमिनेशन में से लेके उनके चुनाव प्रचार तक अनुराग कुमार सिंह उनके साथ था। चर्चा की विषय है कि सुशील कुमार से मोटी रकम लेके आपने रामसखा महतो को बीच मझधार में छोड़ दिया। नहीं ये गलत है। रामसखा महतो हमारे छोटे भाई हैं, निश्चित रूप से एक अच्छे कार्यकर्ता थे वो। और हम लोग, आपको तो पता नहीं होगा कि हम लोगों में एक बैठक भी हुई थी कि आप लोग 5 लोग लगकर नॉमिनेशन कीजिएगा, उसके बाद मीटिंग कीजिएगा, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। और रामसखा महतो के साथ होने की जहां तक बात है, पहले भी हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात, हम जिस जाति से आते हैं भूमियार जाति है, और ऐसे भी समाजवादी के नाम पे कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अभी भी लोग सामंती सोच का शिकार है। और निश्चित रूप से अगर हम अभी अपनी पार्टी को छोड़ देंगे, कल के तारीख में उन्हीं के मित्र कहेंगे कि देखे भूमियार पर कोई विश्वास करने वाली बात नहीं है। इसलिए सामंती सोच इन लोग का अभी भी समाजवाद के साथ में नहीं है। अच्छा राज, कितना पैसा मिला? तो बैंक वाला में खाता दे देते हैं आपको, हम देख लीजिए। नहीं वो ये पैसा नहीं, आप तो भाई आप जान ही रहे होंगे कि हम लोग पर कोई आक्षेप लगाता है ये तो गलत करता है। आपको क्या लगा कितना उसकी कितनी क्षमता है, सुशील कुमार की कितनी क्षमता है जो पैसा वो दे देगा? एनडीए के कुछ कार्यकर्ता का कहना है रामसखा को मैदान में लाके और कुछ उनके सहयोगी उन्हें बीच मैदान में पैसों के लिए छोड़ दिए। अब रामसखा के सहयोगी का कहना वो अपने सोच के मुताबिक कह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि पार्टी का भी एक धर्म होता है। हम किसी गठबंधन में, हम पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मुझे पहचान मिला और हमको लग रहा था कि ये आदमी विड्रॉ कर लेगा, इसकी राजनीतिक कैरियर इनका बहुत लंबा है। काफी अच्छे लोग भी है रामसखा महतो, नो डाउट काफी अच्छे लोग हैं, और उनको चाहिए था कि सहयोग करें। थोड़ा सा भावना में और थोड़ा सा अनुभवहीनता के कारण हम डॉक्टर तनवीर हसन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आकर इस जिला में, इस क्षेत्र में भटकने से रोकने का काम किया। अब आप लोग समझने के लिए राजनीति है, आपको जो समझना समझ सकते हैं। जो उनके साथ में उन्हीं के आदमी का कहना है, 3 दिन पहले बस स्टैंड में कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जो रामसखा महतो के साथ में नहीं है, वो बिक चुके हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट निश्चित रूप से उन्हीं के लिए खराबी करेगा। रामसखा महतो जी के जो समर्थक हैं, अभी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, वही आरोप लगा रहे हैं। हाँ वही आरोप लगा रहे हैं, सब जगह अनाप शनाप वही आदमी बीच में भी आरोप लगाए थे, हम पर भी आरोप लगाए थे। अनुराग जी, मतलब आपने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए, पार्टी की मर्यादा को देखते हुए आपने अपना निर्णय लिया। निश्चित रूप से। नहीं, एक ही बतलाइए कि हम शुरू से आप लोग जान रहे हैं 17-18 साल से भूमियार जाति से हम राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं, और लगातार हम लोग का मेरा एक ही डिमांड था कि हमारे जातियों को भी मौका मिले। जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भूमियार केवल बीजेपी के बपौती नौकर है। अभी तो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव तो 12-12 भूमियार को टिकट दिए हैं। अब तो मौका, अगर भूमियार को पर विश्वास किया गया है, उनको लग रहा है कि हम लोग के सहायता से ही सरकार बनेगी, तो हम भी अपने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये हम कहना चाह रहे हैं, आप लोग आइए, सामाजिक विचारधारा में सपोर्ट कीजिए और तेजस्वी को एक बार मौका दीजिए। अच्छा अनुराग जी, आज सुबह में एक एनडीए या ये कहे जदयू के नेता का, मैं नाम नहीं लूंगा, स्टेटमेंट मैंने लिया है, वो प्रसारित मैं करूंगा।
उनका कहना हुआ है कि आप नीतीश जी को, जनता से उन्होंने अपील किया है कि आप नीतीश जी को देख के, मोदी जी को देख के, चिराग जी को देख के, उपेंद्र कुशवाहा जी को देख के, मांझी जी को देख के चुनाव कीजिए, वोट कीजिए। और मैंने जब उनसे पूछा कि जनता विधायक चुनेगी या मंत्री, तो उन्होंने कहा विधायक। तो फिर मैंने उन्हें पूछा कि विधायक का चेहरा नहीं देखा जाए, तो उन्होंने छोटी से शब्द में कहा कष्ट होगा। इस कष्ट होगा का मतलब मैं नहीं समझ रहा। कष्ट होगा क्योंकि वो लोग भी टिकट के दावेदार थे। अब उसको सौभाग्य कहिए कि दुर्भाग्य कहिए, कहीं न कहीं उनके मेहनत में कमी होगी या क्या होगा, उनको टिकट नहीं मिला। अब बोल रहे हैं कि नहीं, नीतीश जी को देख कर दी, यानी आसमान को देखिए, धरती पर चलिए। अगर उनके बात पर अगर वो आदमी चलेगा कार्यकर्ता, निश्चित रूप से ढनमना कर कहीं न कहीं गिरेगा। विधायक आज वोट किसे करना चाहिए, कार्यकर्ता या जनता विधायक को देख के वोट करे या शीर्ष को देख के वोट करे? देखिए, पहले का समय था, मोटिवेट कर सकते थे, लेकिन जनता सबसे बड़ा अभिनेता है अभी आज की तारीख में। वो सुनती है सबका। हाँ, और हमको, हम जहाँ तक क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहीं न कहीं से हमको एक चीज लग रहा है कि मन बनाकर बैठी हुई है किसको वो देना है। और निश्चित रूप से कि, और ऐसे भी आप देखिए नैरेटिव भी चल रहा है कि 20 साल से अब एक ही सरकार काम कर रही है, बदलाव की बयार चल चुकी है। और हम, मेरे समझ से जनता भी कि चाह रहा है कि तावा पर जो रोटी है एक तरफ से जो जल गया उसको पलटने की आवश्यकता है। एक सवाल, एक चीज और याद आ गया मुझे। जदयू के नेता से जो मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि प्रत्याशी अच्छा हो खराब हो, शीर्ष कमान ने जनता को न्याय करने के लिए भेज दिया, जनता न्याय करेगी। इसमें भी इस जवाब में भी मुझे डाउट लग रहा है। सही बात है, साफ तौर पर कह दिए कि न्याय जनता को हम शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमने भेज दिया है, इसलिए तुम लोग उसको हराओ और महागठबंधन को जिताओ। ये बात आप सर अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, आप ही, आपके सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। वो वीडियो प्रसारित होगा। आपका कोई भी सवाल हमको सबसे अच्छा लग रहा है इनके न्यूज चैनल का। यही तो न्यूज चैनल जो वास्तविकता में सही चीज से परिचय, किसी से डर भय इस आदमी को नहीं है। नहीं, मेरे बारे में भी सोशल मीडिया पे एक चलाया जा रहा है ट्रेंड कि मैं किसी न किसी पार्टी से बिक चुका हूं। जैसे आप पे आरोप है कि आपको सुशील कुमार ने खरीद लिया है और रामशंकर महतो से अलग कर दिया है, तो मुझ पे भी लोग अलग अलग पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुझे किसी ने खरीद लिया है। वो पत्रकार, समझ लीजिए पत्रकार का ये बॉर्डर लाइन है। ये आपकी तरफ का, आपकी चर्चा हो रही है, कहीं न कहीं डर लग रहा है उनको कि ये चीज क्या हो रहा है। ये सब चीज उनकी खराब सोच का कारण है। कोई पत्रकार बिकता नहीं। पत्रकार के लिए सभी लोग न्यूट्रल है, निर्भर आप पे करता है। आंख बंद करने से अंधेरा थोड़े हो जाता है। तो वो उनका सोच है, यानी जो नहीं मिला, नहीं अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा वाला हाल कर रहे हैं। अरे आप जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं उसके साथ में रहिए। हम समझ रहे हैं आपको इशारा। एक हमारे पूर्वज कहा करते थे, पूर्वज बड़े बुजुर्ग अभी भी कहते हैं, मुख में राम बगल में छुरी। कहीं एनडीए में यही बात तो नहीं है? निश्चित रूप से यही बात हो रही है, यही बात हो रही है। यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है? आप अनुराग जी मेरे हर बातों पे हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हैं? हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। आपके ये ऐसी बात नहीं है, आपका सवाल ही उस तरह का हो रहा है, वास्तविकता से, मुद्दा से, जो वर्तमान माहौल में जो चल रहा है। और सही चीज है, क्यों नहीं हाँ में हाँ मिलाएंगे? यही तो कमजोरी है लोगों का। लोग मुंह देखकर, सच्चाई आप जो सवाल किए, हम कहीं ना कहीं जो हर चीज का आपका जवाब देने की कोशिश की है, और सवाल अच्छा पूछ रहे हैं तो हाँ में हाँ तो मिलाना लाजमी है। चुनाव है, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं सर? मेरे चैनल के माध्यम से जनता को बताइए क्या अपील करना चाहते हैं। हम जनता से अपील करते हैं, लोकतंत्र है, महापर्व है, आपके एक एक वोट का महत्व है। आप भावनाओं को ताका पर रखिए और इस बार युवाओं को मौका दीजिए। और हम चाह रहे हैं कि एक बार आप लोग तेजस्वी जी को मौका दीजिए, मुख्यमंत्री बने, और आप ही के एक वोट की बदौलत, एक विधायक के बदौलत वो आदमी बनेगा। अगर फिर से वो घिसी पीटी सरकार आ जाएगी तो बहुत आप लोगों को अफसोस होगा कि हमने यह क्या किया। चलिए धन्यवाद। मैं मिलूंगा फिर अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।